हमने पिछले वाले जो लेक्चर है उसमें हमने पढ़ा था कि जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है, ठीक है। और हमने जो है सॉल्यूशन की बात की थी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात की थी। आज हम पढ़ेंगे सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। बेसिकली क्या होते हैं, तीन तरीके के जो है वो सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। मैंने तीन तरीके के मिक्सचर हम बोल सकते हैं होते हैं। एक मैंने आपको बोला था सॉल्यूशन, दूसरा होता है सस्पेंशन और तीसरा क्या होता है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, इट इज द heterogeneous mixture in which the solute particles remain suspended throughout the bulk of the medium। सॉल्यूशन के अंदर क्या रहते हैं, ये जो आपके पास पार्टिकल होते हैं सॉल्यूट के, वो क्या रहते हैं, वो सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, हेटेरोजेनस होता है। हेटेरोजेनस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, हेटेरोजेनस मिक्सचर का मतलब होता है कि आपके पास अगर कोई भी सॉल्यूशन है उसके अंदर जो सॉल्यूट है वो आपको दिखेगा, आपको विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन जो है वो दिखेगी, ठीक है। सपोज करो आपने जो है चाक का पाउडर जो है वाटर में डाल दिया, आपको जो है वो चाक और वाटर के अंदर के बीच में जो है वो क्लियर डिमार्केशन दिखेगी, ठीक है। विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन दिखेगी कि चाक कहाँ पे है और वाटर कहाँ पे है। इसके अलावा जो चॉक का कंपोजिशन होगा, चॉक जो होगा वो पूरे वाटर में जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी चॉक की कंसंट्रेशन सेम होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, हर जगह सेम नहीं होती। इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट। और ये दोनों चीजें किसमें होती है, हेटेरोजेनस मिक्सचर में होती है। तो सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन का मतलब होता है कि ऐसा हम बोलते हैं सॉल्यूशन जो हेटेरोजेनस होता है, जिसमें आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है दोनों के बीच में क्लियर डिमार्केट होता है कि सॉल्यूट कहाँ पे है और सॉल्वेंट कहाँ पे है। और उस केस में क्या होता है, उनके बीच में जो है वो क्लियर विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन होती है, ठीक है। ये होता है आपका सस्पेंशन। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज देखें, सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज, अगर हम इसकी एग्जांपल्स दें, अब चॉक इन वाटर लो, सॉइल इन वाटर लो, सैंड इन वाटर लो, वो सब क्या होता है आपका सस्पेंशन होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या होता है, इट इज हेटेरोजेनस इन नेचर। मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि हेटेरोजेनस क्या होता है। सस्पेंशन का मेन होता ही कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें जो पूरा सॉल्यूशन ही होता है ये क्या होता है, हेटेरोजेनस होता है। नंबर सेकंड, इट इज विजिबल थ्रू नेक्ड आई। आपको कल मैंने बोला सॉल्यूशन के केस में आप नमक को पानी में डालते हो, उसको बोलते हो आपको नमक जो है बाद में नहीं दिखता है। आप जितना भी कोशिश करो आप उसे देखने का, आपको उस पूरे वाटर में जो है नमक कहीं पे भी जो है वो नहीं दिखता है। लेकिन जो आपको सस्पेंशन होता है, जब चॉक के पाउडर को जो है वो वाटर में डालोगे, चाक जो होता है आपको आसानी से जो है वो दिखेगा। आप क्लियरली जो है वो नेक्ड आई से क्या कर सकते हो, उसको देख सकते हो। क्यों देख सकते हो, बिकॉज चॉक के पार्टिकल्स जो होते हैं उनका साइज जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है जब हम कंपेयर करते हैं सोल्यूशन के साथ। नंबर थर्ड, the particles of suspended solution scatter light। स्कैटरिंग किसकी वजह से होती है, स्कैटरिंग होती है जब आपके पास, ये डिपेंड करता है साइज ऑफ पार्टिकल के ऊपर। मैंने आपको कल भी बताया था कि सपोज करते हैं कि इधर आपके पास कोई भी पार्टिकल है, अगर इसके ऊपर बीम ऑफ लाइट जो है गिरेगी, ये जो है स्कैटरिंग तभी कर सकता है अगर इसका साइज जो है थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है। ये जितना ज्यादा छोटा होगा ये स्कैटरिंग जो है वो नहीं कर पाता है। कल मैंने आपको जो है जब सॉल्यूशन की बात करें, मैंने आपको बोला सस्पेंशन एंड ट्रू सॉल्यूशन, मेरे मुंह से निकल गया था ट्रू सॉल्यूशन, बट सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन में स्कैटरिंग होती है। जो सॉल्यूशन होता है आपका दैट इज ट्रू सॉल्यूशन, उसमें जो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो, मैंने लिखा सही था लेकिन मेरे बोलने में शायद जो मुझे गलती हो गई, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन में जो है वो स्कैटरिंग नहीं होती है। सस्पेंशन में और कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है आपका, स्कैटरिंग होती है, बिकॉज सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो ट्रू सॉल्यूशन से क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब चूंकि यहाँ पे जो है वो चाक का पार्टिकल का साइज क्या है, थोड़ा सा बड़ा है। आप यहाँ से कोई भी लाइट टॉर्च जलाओगे ना, और इस जो है ये जो आपका सॉल्यूशन इससे 90 डिग्री से यहाँ से देखोगे, तो आपको जो है वो टॉर्च जो होता है दैट इज पाथ ऑफ लाइट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो विजिबल होगा। पाथ ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, आपको दिखेगी कि जो है
जो कहां से लाइट है वो जा रही है, ठीक है। क्यों दिखेगी आपको? बिकॉज इसके पार्टिकल ने क्या किया होगा, लाइट को जो है वो स्कैटर किया होगा और उस डायरेक्शन में भी स्कैटर किया होगा जिस डायरेक्शन में जो है वो आप प्रेजेंट हो। और जब यहाँ से ये स्कैटर करेगा, आपकी आंखों पे लाइट गिरेगी तो आपको वो बार लाइट जो है वो क्या हो जाएगा, वो नजर आएगा। इसलिए ये हम बोल सकते हैं कि जो आपको सस्पेंशन होता है उसके पार्टिकल का साइज जो कि बड़ा होता है वो लाइट को स्कैटर कर पाता है, जिसकी वजह से जो पाथ ऑफ लाइट होता है वो विजिबल होता है, वो हम देख सकते हैं। वेरी ट्रू सॉल्यूशन के केस में साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है जिसकी वजह से वो स्कैटरिंग नहीं कर पाता है और उसकी वजह से पाथ ऑफ लाइट को जो है वो नहीं देख सकते, ठीक है। लास्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन will get settled at the bottom of the beaker. आप सॉइल इन वाटर लो, चॉक इन वाटर लो, कुछ टाइम के बाद अगर आप उसे घोला आपने, ठीक है, चॉक के पाउडर को घोला, कुछ टाइम के बाद उसको ऐसे ही रखोगे, चॉक के पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, वो सेटल हो जाते हैं एट द बॉटम ऑफ द बीकर। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है ये क्या है, ये अनस्टेबल सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो सस्पेंडेड पूरा जो है वो सॉल्यूशन के अंदर नहीं रहते। आप थोड़ा सा उसको साइड में रखोगे, वो क्या हो जाएगा, वो सेटल हो जाएगा एट द बॉटम ऑफ द बीकर। तो ये क्या था आपका सस्पेंशन था। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल का जो साइज होता है इज इन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन। सस्पेंशन सॉल्यूशन से थोड़ा सा कम होगा और ट्रू सॉल्यूशन से थोड़ा सा क्या होगा, वो ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है आपको, मिल्क है। मिल्क किससे बना होता है, फिर दो चीजों से बना होता है, फैट्स और वाटर, ठीक है, जिसमें आपको नहीं दिखता है वाटर कहाँ पे और फैट्स कहाँ पे। इट सीम्स टू बी होमोजेनस बट इट इज एक्चुअली नॉट होमोजेनस, इट इज हेटेरोजेनस इन नेचर। और ये तब कंफर्म होता है जब आप कोलाइडल सॉल्यूशन को जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो है वो देखते हो। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो है क्लियरली रिवील होता है कहाँ पे आपका सॉलिड पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट है, वहां पे विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन होती है, ठीक है। तो व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल का जो साइज होता है इज इन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। द साइज ऑफ पार्टिकल्स is in between true solution and suspension solution, true solution and suspension solution, suspension से छोटा और true से बड़ा, ठीक है। और अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें या प्रॉपर्टीज देखें, पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, इट सीम्स टू बी होमोजेनस, बट इज एक्चुअली हेटेरोजेनस। जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, आप जो है फॉर एग्जांपल आपका ब्लड है, ब्लड भी जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन की एग्जांपल है, उसमें बहुत सारे तो वाटर भी होता है, ब्लड सेल भी प्रेजेंट होते हैं। आप जब खून को ऐसे देखते हो आपको नेट ऐसे लगता है कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, आपको कहीं पे भी जो है ब्लड सेल नहीं दिखती है, लेकिन उसी ब्लड को जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो तो आपको ब्लड सेल जो है वो दिखती है। इसका मतलब वो जो होता है क्या है, हेटेरोजेनस है, ठीक है। आपको लगता है कि होमोजेनस है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, कोई भी चीज के अंदर नहीं है, लेकिन उसके अंदर ब्लड सेल जो है वो रिवील होते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। सो इट सीम्स टू बी होमोजेनस बट इज एक्चुअली हेटेरोजेनस इन नेचर। इट कैन नॉट बी सीन with naked eye, but is seen under electron microscope. इनके पार्टिकल का साइज जो होता है वो इतना छोटा होता है कि हम नेक्ड आई से उसको नहीं देख सकते, लेकिन उसको हम देख सकते हैं बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके बाद द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, the particles of colloidal solution
टिंटल इफेक्ट कहते हैं। इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है उसको हम क्या कहते हैं, टिंटल इफेक्ट कहते हैं। अब टिंटल इफेक्ट क्या होता है, टिंटल इफेक्ट का मतलब होता है कि सपोज करते हैं आपके पास जो है वो मैं 2 बीकर रख रही हूँ, ठीक है, एक में मैंने क्या रखा, सपोज करते हैं इस वाले बीकर में हमने ट्रू सॉल्यूशन लिया और इस वाले बीकर में क्या लिया, कोलाइडल सॉल्यूशन लिया। सपोज करो ब्लड लिया, मिल्क लिया, कुछ भी ले सकते हो। यहाँ से क्या किया, हमने टॉर्च जो है वो ऑन की, ठीक है। इस केस में आपको जो है पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं होगा, लेकिन यहीं से जब ये टॉर्च की लाइट जो है वो इधर से जाएगी तो आपको जो है वो पाथ ऑफ लाइट क्या होगा, पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल, आप देख सकते हो। इस केस में जो है वो पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं होता है, इस केस में पाथ ऑफ लाइट विजिबल होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस केस में जो साइज ऑफ पार्टिकल होता है बहुत ज्यादा छोटा होता है, वो स्कैटर नहीं कर पाते हैं। आप अगर यहाँ पे हो भी तो आपके ऊपर लाइट नहीं गिर रही है आपकी आंखों के ऊपर, दैट मींस आपको जो है वो जो पाथ ऑफ लाइट है वो जो है वो विजिबल नहीं हो रहा, आप देख नहीं पा रहे। लेकिन इस केस में क्या होता है, साइज ऑफ पार्टिकल जो होता है ट्रू सॉल्यूशन से थोड़ा सा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो क्या कर पाते हैं, वो स्कैटर कर पाते हैं लाइट को। और अगर आप इसी लाइट में 90 डिग्री पे रहते हो तो आपको ये पाथ ऑफ लाइट जो होता है वो विजिबल होता है। फॉर एग्जांपल इसको हम अगर दूसरी तरीके से देखें, आपके पास जो है सपोज करो रात में जब आप गाड़ी में चलते हो, आप जब हेडलाइट जो वो ऑन करते हो तो जो भी बंदा जो है वो उसके 90 डिग्री साइड से अगर देख रहा होगा, उस लाइट को देख रहा होगा, तो उसको जो है वो पूरा जो है वो अगर ऐसे लाइट है तो ऐसे जो है वो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स जैसे जो है वो आपको दिखते हैं। दैट इज आपको पाथ ऑफ लाइट जो है विजिबल हो रहा होता है कि ये लाइट जो है कहां से कहां जा रही होती है। वो क्यों दिख रहा होता है, बिकॉज आपके जो एयर होती है उसमें क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एयर इट फॉर्म्स द कोलाइडल सॉल्यूशन। इसका मतलब एयर के अंदर भी बहुत सारी जगह पे क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। और वही डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, वो जो लाइट आ रही होती है वो उसको क्या कर रहे होते हैं, स्कैटर कर रहे होते हैं। तो वो वाला आदमी जो इसकी 90 डिग्री पे हो रहा होता है तो उसको जो है पाथ ऑफ लाइट में हो रहा होता है, विजिबल हो रहा होता है, ठीक है। तो ये क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन की एग्जांपल है। ये कैसे टिंटल इफेक्ट की हम बोल सकते हैं एग्जांपल है कि कैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो कर पाता है। इसके अलावा अगर हम लास्ट इसकी प्रॉपर्टी देखें तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ये जो है इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेटल नहीं होते, दे डू नॉट गेट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर। They do not get settled down at the bottom of the beaker. इसका मतलब आप अगर सपोज करते हैं मिल्क को लिए, ऐसा नहीं होता है कि कुछ टाइम के बाद जो फैट्स होते हैं वो नीचे आते हैं, पानी जो होता है वो ऊपर आता है, ठीक है। जो आपका मिल्क और फैट जो भी होता है उसके अंदर जो भी होता है मिल्क और वाटर, ठीक है, वो सस्पेंडेड रहता है। ऐसा नहीं होता है कि ऑल्दो पार्टिकल्स जो होते हैं उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन, लेकिन इतने भी ज्यादा हैवी नहीं होते कि वो जो है सेटल हो जाएंगे, ठीक है, वो सस्पेंडेड रहते हैं थ्रू द बल्क ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये वाला सॉल्यूशन क्या होता है, समवट स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सस्पेंशन सॉल्यूशन, ठीक है। एक चीज याद रखना कि कोलाइडल सॉल्यूशन में हमेशा जो है वो वाटर की जो है वो एज अ मीडियम एक्ट करे ऐसा जरूरी नहीं होता है। आपके पास सॉलिड स्टेट में भी जो है वो सॉल्यूशन आ सकता है, लिक्विड में भी आ सकता है, गैस में भी आ सकता है, ठीक है। और डिफरेंट सॉल्यूशन के डिफरेंट नाम होते हैं जिनको आप अच्छे से जो है वो 12th क्लास में सरफेस केमिस्ट्री यूनिट है उसमें पढ़ेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा आउटलाइन मैंने देखा आपकी एनसीईआरटी की बुक पे है, थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्या होता है। इस केस में जैसे सॉल्यूशन में 2 चीजें होती है, एक होता है आपके पास सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। वही चीज यहाँ पे भी होती है, ठीक है। लेकिन इधर क्या होता है, इधर होता है डिस्पर्स्ड फेज और होता है डिस्पर्शन मीडियम। जो चीज वहां पे सॉल्वेंट होती है वो चीज इधर क्या होती है, डिस्पर्शन मीडियम होती है। इसका मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन जो है उसमें ऐसा पार्ट जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं। और ऐसा पार्ट जो कम क्या बोलते हैं अमाउंट प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्स फेज कहते हैं। और डिस्पर्स फेज जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूट को इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, एंड वहां पे डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है आपका सॉल्वेंट। यहाँ पे लिखेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन और इधर जो है वो सामने इनकी एग्जांपल लिखेंगे, ठीक है। अगर आपके पास क्या होगा, लिक्विड होगा आपके पास डिस्पर्स फेज, दैट लिक्विड कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। और अगर आपके पास गैस ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट
है, दैट इज लिक्विड जो है वो किसके अंदर है, वो गैस के अंदर है, उस टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन को, टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, उस टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, एरोसोल कहते हैं। ठीक है, ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें गैस ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, उसके अंदर क्या होता है, लिक्विड जो है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उस टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन को हम एरोसोल कहते हैं। और इसकी एग्जांपल है क्लाउड्स। एयर फिर वाटर वेपर्स का होना वही बनाते हैं आपके क्या, क्लाउड्स। ठीक है, और एयर जो होती है वो क्या है आपकी, वो गैस है, उसके अंदर जो है वो थोड़ा सा जो है आपके वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। इसका मतलब जो क्लाउड आएगी वो एग्जांपल आएगी किसकी, एरोसोल की। अगर आपके पास सॉलिड होगा एज अ डिस्पर्स्ड फेस और गैस होगी एज अ डिस्पर्शन मीडियम, तो उस टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन को भी हम एरोसोल ही कहते हैं। दैट इज जो आपका गैस है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और सॉलिड्स में जो है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, उस टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन को भी एरोसोल कहेंगे। और इसमें एग्जांपल आएगी डस्ट, स्मोक एक्स्ट्रा। एयर में जो होते हैं कहीं कहीं जगह पे क्या होते हैं, सॉलिड डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब एयर है वो क्या है आपकी, गैस है, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट, और उसमें क्या है, कम अमाउंट में जो है वो सॉलिड मटेरियल प्रेजेंट है, तो दैट इज डस्ट जो है वो क्या एग्जांपल आएगी, वो भी एग्जांपल आएगी एरोसोल की। लेकिन उस केस में जो डिस्पर्स्ड फेस होगा वो क्या होगा, सॉलिड होगा। ठीक है, थर्ड है आपके पास, मैं यहाँ पे गैस और गैस नहीं लिखूंगी, बिकॉज गैस जो होता है वो कभी भी जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाता है। गैस का मतलब हम एयर की बात कर रहे हैं, एंड एयर जो होता है हमेशा वो होमोजेनस होता है, एंड एयर इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, वो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो है वो नहीं होता है। ठीक है, तो इस केस में आप हम क्या लेंगे, सपोज करते हैं अगर आपके पास सॉलिड जो है वो डिस्पर्स्ड फेस है और अगर आपके पास लिक्विड जो है एज अ डिस्पर्शन मीडियम है, मतलब लिक्विड ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, उसमें जो है वो सॉलिड कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को, कोलाइडल सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सोल कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल आएगी इसकी, अगर मैंने सोल की एग्जांपल लेनी है तो आप जो है सपोज करो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो होता है वो होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट इन वाटर। इसको बेसिकली जो है वो हाइड्रेटेड मैग्नीशियम कार्बोनेट भी कहते हैं, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। इसमें वाटर जो होता है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसमें सॉलिड मैग्नीशियम कार्बोनेट जो होता है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और वो क्या बनाते हैं, टुगेदर एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। फिर अगर मेरे पास जो है वो लिक्विड ही डिस्पर्स्ड फेस होगा और लिक्विड ही डिस्पर्शन मीडियम भी होगा, मतलब आपके पास दोनों ही, लिक्विड भी कम अमाउंट में प्रेजेंट है और लिक्विड ही ज्यादा अमाउंट में भी प्रेजेंट, लेकिन डिफरेंट है, इसलिए इसको हम कहते हैं इमल्शन। और इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है आपकी, मिल्क है। मिल्क में जो फैट्स होते हैं वो भी लिक्विड में होते हैं और जो वाटर्स में प्रेजेंट होता है वो भी क्या होता है, वो लिक्विड में ही प्रेजेंट होता है। चाहो तो यहाँ पे आप ब्लड भी जो है वो देख सकते हो, वो भी इमल्शन में आएगा। नेक्स्ट आएगा आपके पास, अगर आपके पास गैस होगी एज अ डिस्पोज्ड फेस और अगर आपके पास लिक्विड होगा एज अ डिस्पर्शन मीडियम, मतलब जो है लिक्विड ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और गैस में कम अमाउंट में प्रेजेंट है, और टुगेदर वो क्या बना रहे हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो उस टाइप के आप सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, उसको हम फोम कहते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या आएगी आपके पास, एनर्जी ड्रिंक्स। आप कोक की बॉटल लेते हो, कोक की बॉटल में क्या होता है, वाटर होता है अंदर और उसके ऊपर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है, वैसे लिक्विड क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, दैट इज फोम जो होगी वो क्या एग्जांपल आएगी, वो वाली एग्जांपल आएगी इसमें गैस जो होगा एज अ डिस्पर्स्ड फेस होगा और लिक्विड क्या होगा आपका डिस्पर्शन मीडियम होगा। और अगर आपके पास क्या होगा, सॉलिड होगा डिस्पर्स्ड फेस और सॉलिड ही होगा डिस्पर्शन मीडियम, मतलब सॉलिड ही कम अमाउंट में भी है, सॉलिड ही ज्यादा अमाउंट में भी प्रेजेंट है, तो उसको हम कहते हैं सॉलिड सोप। और इसकी एग्जांपल्स क्या आएगी, अलॉयज। अलॉयज होता है मिक्सचर ऑफ मेटल्स, जिसमें कुछ मेटल जो होते हैं ज्यादा अमाउंट में होते हैं, कुछ जो होते हैं वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो एज अ डिस्पर्शन मीडियम कहलाएगा, जो कम में होगा उसको हम डिस्पर्स्ड फेस कहेंगे। और अगर आपके पास लिक्विड है वो प्रेजेंट है किसमें, सॉलिड में, ठीक है, तो उस केस में जब सॉलिड ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और लिक्विड कम अमाउंट में प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं जेल। और इसकी एग्जांपल आएगी बटर। Butter is a colloidal solution in which liquid act as dispersed phase and solid act as dispersion medium. और लास्ट है, अगर आपके पास गैस हो गया dispersed phase और solid होगा as a dispersion medium, उसको भी हम कहते हैं फोम। और इसकी एग्जांपल आएगी आपके पास रबर। रबर में सल्फर होता है, दैट इज सॉलिड में आपके पास एक गैस है, सल्फर गैस प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें आपके पास डिफरेंट फेजेस वाले जो हम बोल सकते हैं, गैस भी एक्ट कर सकती है, डिस्पर्शन मीडियम, लिक्विड भी एंड सॉलिड भी। सो इट्स ऑल अबाउट व्हाट इज सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन।